राजौरी जिले के बढ़ल गांव में पुरस्कार बीमारी से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर इस बीमारी से 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 4 बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस नामालूम बीमारी से मरने वालों की तादाद 10 से बढ़कर 11 हो गई है। हालात ये है कि पूरे गाँव में दहशत का माहौल है, लोग काफी डरे हुए हैं। हैरानी की बात है कि अब तक जो मौतें हुई हैं वो सभी बदहाल गाँव में ही रहने वाले लोगों की हुई हैं। गाँव वालों ने बताया है कि जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मामूली बुखार हुआ, उल्टी हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। बीमारी की पहचान और इलाज में तेजी लाने के लिए बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लैब में गांव को भेजा गया है। साथ ही हालात की संजीदगी को देखते हुए मरकजी सरकार ने भी माहिरीन की टीम को राजौरी भेजा था, लेकिन अब तक बीमारी का पता नहीं चल पाया है। फैमिली एक्सपायर हो गई है, लेकिन कोई रिजल्ट क्लियरिफाई नहीं कर पाए कि क्या है। अब जैसा इन बच्चों की बात करें तो इनको भी जैसा सुनने में आया है, फिर हम भी गांव में गए, हमने भी पता किया, हमारे पड़ोसी हैं, कि फीवर हल्का आया है, थोड़ी सी फीवर के साथ साथ चक्कर वगैरह आने की। तो वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कोटरंग का है वहाँ शिफ्ट करने के बाद आस्ता आस्ता यहाँ और यहाँ से कुछ जम्मू, और उनमें से एक बच्ची भी एक्सपायर हो गई है। तो नतीजा नहीं है। अब मैं भी आया हूँ एज ए पड़ोस के बेस पे, उन्होंने रिक्वेस्ट की है चलते हैं हम आपके साथ, चलो देखते हैं। बच्चों का थोड़ी बैकग्राउंड वैसी है उस एरिया की जहाँ ये बिलोंग करते हैं। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? रहस्यमय बीमारी से गाँव वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है और कई टीमों को भी गाँव में भेजा गया। मौत का आंकड़ा 11 तक पहुंच चुका है। ये जो मिस्टीरियस जो इलनेस है, इसके चलते एक करके जो है लोग अपनी जानों को गंवा रहे हैं। हालांकि कई जो टेस्टिंग हो चुकी हैं और रैपिड टेस्ट अभी भी चल रहे हैं, और इसी के साथ साथ कोई भी नतीजा जो हो दिखता हो सामने नजर नहीं आ रहा है, और एक करके जो है फैमिलीज बीमार होती रही। इसमें हैरान कर देने वाला मामला ये सामने आ रहा है कि ये जो लोग बीमार पड़ रहे हैं ये एक ही फैमिली से कनेक्टेड है। कोई मामा, कोई ताया, कोई चाचा, कोई फुफड़ा, सभी लोग एक ही जो फैमिली के साथ सभी रिलेट करते हैं, और यही लोग जो है ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और अब लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ये कोई वायरस होता या कोई और चीज होती तो ये बाकी लोगों के बीच में भी फैलती, कोई डिजीज होती तो बाकी लोगों को भी होती, लेकिन क्यों ये डिजीज जो है एक ही फैमिली, एक ही रिश्तेदारी के बीच में ही जो है ये घूम रही है। तो हालांकि जिला इंतजामिया रजौरी, जिसे डीसी रजौरी अभिषेक शर्मा हेड कर रहे हैं, वो उन्होंने जैसे ही सुना कि वहां पे एक फैमिली और जो है इन्वॉल्व हो चुकी है जो सस्पेक्टेड इलनेस से चलते बीमार हुई है, और उसी वक्त डीसी रजौरी, डीआईजी रजौरी, एसएसपी रजौरी, उनके साथ साथ सीएमओ रजौरी ने पूरे मेडिकल विभाग के साथ जो है वहां पे विजिट किया और उसके बाद सैंपलिंग शुरू कर दी। उसके साथ साथ जो फूड सेफ्टी विभाग है वो भी वहां पे अपनी सेफ्टी के लिए पहुंचा, पीएचई विभाग वो, इसके साथ साथ बाकी के जो लोग जो कनेक्टेड हैं इस विभाग से वो भी वहां पे पहुंचे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बीमारी का अभी तक पता क्यों नहीं चल रहा। हालांकि इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी जो लैब्स है, जो सरकारी लैब्स, वो भी वहां पे पहुंची, उनके द्वारा सैंपल भी वहां से कलेक्ट किए गए, और उनके रिजल्ट जो है अभी तक कुछ के तो आए नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं वो बिल्कुल नॉर्मल बताई जा रही है। और सबसे पहले जब ये लोग बीमार होते हैं, ये जो अभी रिसेंटली जो परसों का इंसिडेंट है जिसमें 6 बच्चे बीमार हुए और एक एक करके बच्चे यहाँ पे आते रहे, उनकी कंडीशन में आपको बता दूं, ये बच्चे जो है सबसे पहले नर्वस होते हैं, बिल्कुल लेजीनेस इनके अंदर आई थी, सुस्ती आ जाती है। उसके बाद बच्चों को बुखार होता है, बुखार होने के बाद बच्चों को जो है वो उल्टी होने लगती है, उल्टी होने के बाद शिवरिंग होती है, और उसके बाद जब इन्हें वहां पे जो नजदीकी हॉस्पिटल है कोटरंका का सीएचसी है वहां पे ले जाया गया। वहां पे उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें जीएमसी रजौरी में लाया गया। जीएमसी रजौरी का प्रशासन जो है वो हमने देखा कि बिल्कुल अच्छे से उनका इलाज कर रहा था। इवन के प्रिंसिपल है जो यहाँ के एएस भाटिया, सुपरिटेंडेंट जो है यहाँ के, उसके साथ साथ एसओजी है वो, उनके जो असिस्टेंट जो आगे रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट डॉक्टर जो है, वो सभी लोग उनके उपचार में जुटे हुए हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं चल रहा कि आखिर ये क्या बीमारी है। और उसके बाद जो है उन्हें यहाँ रजौरी से भी जम्मू रेफर किया गया। हालांकि एक चीज की परेशानी रजौरी जीएमसी के अंदर आ रही है, वो ये कि यहाँ पे एमआरआई की सुविधा नहीं है। अगर एमआरआई की सुविधा हो यहाँ पे तो जो पेशेंट है उन्हें यहाँ से जम्मू ना रेफर करना पड़े, तो रजौरी के अंदर भी उनका उपचार हो सकता था। हालांकि वो ऊपर वाले को मंजूर है, क्या होना है क्या नहीं होना है, खैर अभी तक बिना जानकारी के जो ये बीमारी है
इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। उसके चलते जो अब जो तीसरा इंसिडेंट हुआ है जिसमें 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। एक बच्चे की उम्र जो है 8 साल है और दूसरे बच्चे की उम्र जो है वो 5 साल बताई जा रही है। और पूरा जो गाँव है वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल सदमे में है, डरा हुआ है। ठीक है अंकित, और वहीं आपको बता दें कि ये तमाम सरकार की तरफ से माहिरीन की टीम को भेजा गया है राजौरी, जहां बीमारी का पता लगाने की कोशिश लगातार जारी है। इस दौरान हालात को संजीदगी से देखते हुए मरकजी सरकार ने भी माहिरीन की टीम को राजौरी भेजा, लेकिन अभी तक बीमारी का पता नहीं चल पाया है। इस दौरान आपको बता दें कि इलाके के लोगों में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 10 से 11 पहुंच गया है। सभी बदहाल गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस दौरान गांव वालों ने बताया है कि जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मामूली बुखार हुआ, उल्टी हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका है। फिलहाल बीमारी की पहचान और इलाज में तेजी लाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कोशिश जारी है। साथ ही हालात को संजीदगी से देखते हुए मरकजी सरकार ने माहिरीन टीम को भी इलाके में भेजा है। अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए। अंकित, फिलहाल तमाम जांच करने के बावजूद भी बीमारी नामालूम बताई जा रही है। अब आगे क्या कदम इंतजामिया की तरफ से उठाए जा सकते हैं? इंतजामिया अपनी तरफ से जो उनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं। इंतजामिया को जैसे इस बात की इतला परसों चली तो वो मौके पर बड़हाल इलाके में पहुंच के अपने पूरे हमले के साथ, लेकिन अभी तक जो है कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि जो इंडिया की सबसे जो बेस्ट लेबोरेटरीज हैं IMR वो भी वहां पे पहुंच के, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पता नहीं चल रहा है। रैपिडली टेस्टिंग हो रही है, कंटिन्यूसली टेस्टिंग जो है वो हो रही है, सैंपलिंग की जा रही है सबकी, लेकिन अभी तक इसकी वजूहत जो है वो नहीं पता चल रही कि क्या है, ये कौन सी सस्पेक्टेड इलनेस है जिसके चलते ये सब चीजें चल रही हैं। तो अब जो है सरकार को जो है इसके ऊपर कुछ कड़े जो रुख है वो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बीमारी जो है वो लगातार फैलती जा रही है और इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो जिसकी वजह से अभी तक मौत का आंकड़ा 11 हो चुका है और लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल है। और कुछ लोग तो हमसे बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अब तो हमें ये लगता है कि हम यहाँ से पलायन भी कर दें, क्योंकि हमारे बच्चों की जिंदगियों का सवाल है। अगर 11 तक मौत का आंकड़ा पहुंच गया तो ये आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है, हमारे बाकी के बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक बड़े ही डर और खौफ का माहौल जो है इस वक्त राजौरी के उस बड़हाल गांव में जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल किसी को कुछ भी पता नहीं चलता और अचानक से बच्चे बीमार होते हैं और एक एक करके डॉक्टर्स के हाथों में ही बच्चे अपना दम तोड़ देते हैं। उनकी सैचुरेशन जो है वो डिप होने लगती है, उनका ब्रेन जो है वो काम नहीं करता। उसके बाद जो है उन्हें जो बेस्ट जो ट्रीटमेंट दिया जाना होता है वो देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स भी जो है उन्हें नहीं बचा पाते। कुछ एक लाइलाज बीमारी जो है वो सामने आ रही है जिसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। पहले तो ये डायग्नोज ही नहीं हो पा रही है, डॉक्टर्स को कुछ पता ही नहीं चल रहा और अभी तक जो सैंपल हुए थे वो सैंपल भी जो है उनकी रिपोर्ट जो है अभी तक वापस नहीं आई है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। अब लोग ये चीजें कह रहे हैं कि अब इसे क्राइम के एंगल से भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि लगातार एक ही फैमिली जो है उसे टारगेट किया जा रहा है। एक ही फैमिली से जो रिलेट है लोग वही जो है इसमें मुलव्वस होकर अपनी जानों को गंवा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इंतजामिया इस केस को जो है किस तरह से डील करती है, लेकिन इस वक्त वहां पे एक बहुत दर्दनाक जो एक माहौल वहां पे बना हुआ है, बड़ा ही वहां पे लोग डर चुके हैं। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर जो है वो पैदा हो चुका है कि आखिर एक एक करके जो है मौत का आंकड़ा 11 पहुंच चुका है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, आखिर उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है, तो इस चीज का बिल्कुल पता नहीं चल रहा। और जब अगर ये जल्द इस बीमारी का नहीं पता चला तो आने वाले समय में और भी लोग अपनी जानों को गंवा सकते हैं, जो कि एक बहुत जो है दुखदायी बात जो है यहाँ पे होगी। ठीक है अंकित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।